111 हो गए विधानसभा में। 111 कैसे पता? बिल्कुल गौरव गौतम मार पे 3 नहीं है, 111 है। हम दोनों को साथ ही जाना है क्योंकि वो तीसरा हमारा आया नहीं, ट्रिपल 3 है, 111 है, वो आया नहीं है। और आज तो हमारे साथ चौथा इक्का भी आया हुआ है राव नरवीर जी के ऊपर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। ताश के पत्तों में इक्के का बहुत महत्व होता है। ताश के पत्ते के अंदर इक्के का एक अलग रुतबा हुआ करता है, इक्के की एक अलग चाल हुआ करती है। हर 13वें पत्ते के बाद ताश के पत्तों में इक्का बदल जाता है, उसकी छाप बदल जाती है। इक्का तो रहता है लेकिन उसकी छाप बदल जाया करती है। पहले वो चिड़िया का इक्का हुआ करता है, चिड़िया के इक्के से बदल करके फिर वो पान का इक्का बनता है, पान के इक्के से आगे बढ़ता है तो फिर वो ईंट का इक्का बनता है, और ईंट के इक्के के बाद आता है हुक्म का इक्का। यानी कि हुक्म के इक्के को माना जाता है ये प्रभावशाली है। ताश के पत्तों के अंदर इक्के का कितना वजूद है ये तो आपको खासकर बता पाएंगे ताश खेलने वाले। मैंने तो कभी ताश खेले नहीं दोस्तों, ना मैंने कभी सीप खेली और ना कोई और जो ताश के खेल हुआ करते हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और हर एक पत्ता 13वें के बाद बदल जाता है, यानी कि दिन बदल जाते हैं उस पत्ते के। तो ताश की गड्डी के अंदर इक्के का कितना महत्व है जो मैं आपको बता रहा था। लेकिन राजनीति के अंदर इक्के का क्या महत्व है? अगर राजनीति के अंदर इक्के जुड़ते हैं तो फिर क्या बनते हैं? वैसे मैं आपको बता दूं कि समाज नीति के अंदर तो कहा जाता है 1 और 1 11, और अगर 4 इक्के जुड़ जाए तो फिर वो 1111 हो जाएंगे, और 3 इक्के होंगे तो 111 होंगे। ये समाज नीति है, ये गणित नीति है, ये अर्थनीति है। लेकिन बात राजनीति की कर रहा था, और राजनीति के इक्के की बात मैं जब कर रहा हूं तो हमारे जो खासकर दर्शक हैं एनसीआर के, फरीदाबाद गुरुग्राम के इलाके के जो हमारे दर्शक हैं, या हरियाणा के अंदर भी आजकल तो चर्चा में है। कभी 3 इक्के की बात होती थी और किसी किसी मंच पर ये 4 इक्के की बात हो जाती है। इक्के हैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के 3 मंत्री, और मंत्री खुद कहते हैं इक्का एक दूसरे को, और खुद उसको कहा करते हैं कि अब 3 इक्के हैं। और एक सामाजिक कार्यक्रम था आज से कुछ दिन पहले फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा के जो रसद मंत्री हैं यानी कि खाद्य और आपूर्ति मंत्री राजेश नागर के जो लाडले हैं, राजेश नागर के जो दुलारे हैं, उनके पुत्र संगीत की दुनिया में बड़ा नाम बन रहे हैं। और इसको लेकर के एक आयोजन हुआ था, और पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब उसके बेटे का नाम बड़ा हुआ करता है। और समाज के अंदर तो कहा भी जाता है कि हर पिता चाहता है कि उसके बेटे से उसकी पहचान भी हो। राजेश नागर भी वही कह रहे थे। लेकिन यह राजनीति वाली जो बात थी, राजनीति वाली बात वहां पर 4 इक्के की आई, तो आपसे चर्चा करने की बात जहन में आई कि आपसे बात तो करनी चाहिए। दरअसल जब से हरियाणा सरकार बनी, नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल बना 17 अक्टूबर को, और उसके बाद से लगातार चर्चा रहती है हरियाणा के अंदर, खासकर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र, क्योंकि पहली बार फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र को 3 वजीर मिले, 3 मंत्री मिले, और तीनों मंत्रियों ने कहना शुरू किया इक्का इक्का इक्का। राजेश नागर कहते हैं कि हम 3 इक्के हैं, 111 हो गए। सबसे पहला जो वाकया था करतार सिंह भड़ाना, जो हरियाणा सरकार के पूर्व वजीर रहे हैं, उनका बेटा आजकल विधायक है, उनके निवास की बात थी, वहां बात आई थी इक्के की। राव नरवीर जी भी हमारे भाई साहब बने, और गौरव भाई भी, मैं चाहूंगा प्लीज आप तीनों आए और अपनी बात शेयर करें। हम आजकल 3 इक्के मतलब 111 ट्रिपल 1, विपुल भाई, मैं और गौरव भाई, हम 111 की हमारी एक जोड़ी बनी हुई। हम 1 नहीं है, और आज तो हमारे साथ चौथा इक्का भी आया हुआ है राव नरवीर जी के ऊपर। उसमें हम 4 इक्के, पहले तो 3 थे, अब 4 इक्के हैं। वहां से बात चली तो फिर आगे कई ऐसे सार्वजनिक मंच हुए जिन पर इक्के की बात आई। राजेश नागर साहब कहते हैं 111 है, हम 111 हैं। गौरव गौतम साहब कहते हैं हम 111 हैं, 111 हैं। और विपुल गोयल को आप कह सकते हैं गुदड़ी के लाल हैं, अंदर की बात निकालते नहीं आसानी से। और विपुल गोयल की एक बात और भी है, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दूध का जला आगे छाछ को भी फूंक मारकर पिया करता है। तो विपुल गोयल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, आपको बताऊंगा किसी अगले वीडियो में। लेकिन जो
3 इक्के की बात थी और इसमें जो मैं आपको बता रहा था 4 इक्के की बात जुड़ी। राजेश नागर साहब के बेटे का जो कार्यक्रम था जिसके अंदर उनके पुत्र ने संगीत की दुनिया के अंदर जो एक बड़ा मुकाम हासिल करने जा रहे हैं, खासकर गुर्जर हृदय सम्राट होते हुए पंजाबी गायकी के अंदर उनका नाम होगा तो फिर हृदय सम्राट वाली बात आएगी और बड़ा नाम भी होगा। और राजेश नागर साहब बहुत खुश थे उस दिन और उस खुशी को शरीक करने के लिए, खुशी को बड़ा करने के लिए वहाँ पर 4 वजीर सरकार के थे। राजेश नागर साहब खुद थे, उनके साथ में विपुल गोयल थे, गौरव गौतम थे और राव नरवीर सिंह थे। राव नरवीर सिंह खांटी नेता हैं, पुराने नेता हैं। राव नरवीर सिंह तजुर्बेकार आदमी हैं, 4थी बार विधायक बने हैं अब की बार और जानते हैं कि कब कहाँ क्या कैसे करना और कराना है। तो उस कार्यक्रम के अंदर गौरव गौतम साहब और राजेश नागर साहब ने कहा कि अब 4 इक्के हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था 4 इक्के हुआ करते हैं, 4 इक्के हुआ करते हैं। चिड़िया का इक्का, पान का इक्का, ईंट का इक्का और हुक्म का इक्का, और इन सबके बाद एक इक्का और हुआ करता है दोस्तों। तो जब ताश के 4 इक्कों की बात करते हैं, यानी कि चिड़ी का इक्का, पान का इक्का, ईंट का इक्का और हुक्म का इक्का, तो इनके बीच में से एक निकला करता है तुरुप का इक्का। तुरुप का इक्का वो हुआ करता है जो सुप्रीम पावर होता है, जो गेम पलट दिया करता है। अब राजनीति के जो 4 इक्के हैं, खासकर फरीदाबाद, गुरुग्राम एनसीआर की, हरियाणा एनसीआर की राजनीति के जो 4 इक्के हैं, राव नरवीर सिंह, विपुल गोयल, गौरव गौतम और राजेश नागर, अब तलाश इनमें है कि तुरुप का इक्का कौन है, वो तुरुप की चाल कब चली जाएगी और तुरुप की चाल कौन सी होगी, वो सुप्रीम चाल कब चली जाएगी और सुप्रीम चाल से यानी कि तुरुप की चाल से कौन सी बाजी जीती और कौन सी बाजी हरवाई जाएगी। दरअसल जब इक्कों की बात चलती है तो इन इक्कों के बाद में जब तुरुप के इक्के की बात आती है तो तुरुप का इक्का सबसे प्रभावी हुआ करता है। तुरुप के इक्के को माना जाता है गेम चेंजर, तुरुप के इक्के को माना जाता है कि यह बाजी पलट देगा। और जब खिलाड़ी खेल खेलते हैं तो उसके अंदर देखा करते हैं कि तुरुप का इक्का कौन सा हो रहा है, और जब पटकी मारी जाती है तुरुप के इक्के की तो फिर उसके बाद में गेम पलट जाता है। अब राजनीति के अंदर यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की एनसीआर की राजनीति है, फरीदाबाद गुरुग्राम की राजनीति है, इस राजनीति के अंदर इन 4 इक्कों में से कौन सा तुरुप का इक्का निकल करके सामने आएगा और कौन सी बाजी पलटेगी, क्योंकि नजर हमेशा रहा करती है उन लोगों की भी जो राजनीति करते हैं, उन लोगों की भी जो राजनीति करवाते हैं और उनकी भी जो राजनीति के अंदर रुचि रखते हैं। तलाश तो रहेगी जरूर, क्योंकि जब इक्के चलेंगे और राजनीति के इक्के जब अपनी चाल पर आएंगे और उन चालों में से जब तुरुप की चाल निकलकर सामने आएगी तो फिर राजनीति के रंग बदलते हुए जरूर दिखाई देंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि इन 4 इक्कों में से तुरुप का इक्का कौन सा हो सकता है? आपको क्या लगता है कि कौन सा इक्का सुप्रीम पावर और गेम चेंजर होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।